हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स एक्सपर्टीज़। पिछले सेशन में हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच अफेक्ट्स ट्रायल बैलेंस के ऊपर कंसेप्ट पढ़ा था हमने और कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर क्वेश्चनिंग सेशन। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम करके देखेंगे कि कैसे हमें अपनी जो ट्रायल बैलेंस में रेक्टिफिकेशन है वो कैसे करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 1, रेक्टिफिकेशन द फॉलोइंग एरर्स। क्रेडिट परचेजेस फ्रॉम रघु से 20,000 के परचेजेस किए हैं। फिर हमें उसके ऊपर डिफरेंट सिचुएशंस दिए हैं कि वो रिकॉर्ड हुआ है, कम से रिकॉर्ड हुआ है, ज़्यादा से रिकॉर्ड हुआ है, तो हमें उस चीज़ को डील करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें रेक्टिफिकेशन अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करनी है। तो क्रेडिट परचेज फ्रॉम रघु, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको जल्दी से। हमने 20,000 की परचेज़ की है, ठीक है। वर नॉट रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड ही नहीं हुई, तो हम एंट्री क्या करेंगे रिकॉर्ड करने की? नॉर्मल एंट्री करते हैं हम। परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु 20,000 एंड इसमें तो हमें कोई रेक्टिफिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि एंट्री ही पास नहीं, कंप्लीट ओमिशन है, तो हम फिर से वो एंट्री डालेंगे जो हम भूल गए हैं डालना, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, वर रिकॉर्डेड एज 10,000, ठीक है। 10,000 से हमने एंट्री कर दी है, तो रॉन्ग एंट्री क्या करी है? परचेज टू रघु 10,000 से कर दी है। करेक्ट एंट्री क्या थी? परचेज टू रघु। अभी देखो डबल साइडेड एरर है, 20,000 से करनी थी दोनों साइड में, लेकिन कर दी क्या? दोनों साइड में ही हमने 20,000 से करनी थी, कर दी दोनों साइड में 10,000 से कर दी हमने, ये और ये, तो रॉन्ग एंट्री हो गई। तो अब हमें क्या करना है? हमने क्या पढ़ा था अपने कंसेप्ट में, अगर कोई परचेज़ हमारी शॉर्ट डेप्टेड हो तो हम ऐसे क्या करेंगे? और डेप्टेड करेंगे, और शॉर्ट क्रेडिटेड हो तो उसको और क्रेडिट करेंगे, ठीक है। परचेज़ हमारी 10,000 से कम डेप्टेड हुई है, ठीक है, तो हम रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या डालेंगे इसकी? परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु, कितने से? अब देखो 20,000 की हमने क्या करा, डालनी थी 10,000 की डाली अब तक, तो और कितने की डालेंगे? 10,000 की और, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या है। अगर हम इस एंट्री को हाइड कर दें तो परचेज 10,000, परचेज 10,000, 20,000 हो गई। रघु 10,000, रघु 10,000, रघु भी 20,000 से हो गया, तो हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी थी? ये होनी थी। तो परचेज भी 20,000 हो गई और रघु भी 20,000 हो गई, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री डालने से। थर्ड वन, वह रिकॉर्डेड एज 25,000, 25,000 से रिकॉर्ड कर दी, रॉन्ग एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु 25,000 से की है, करनी क्या थी? करेक्ट एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट। अभी ये क्या है? हमारी डबल साइडेड एरर। इसमें क्या है, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि दोनों साइडेड हमारा क्या हो रहा है, हमने अगर गलती की है तो दोनों तरफ ही गलती की है। 10,000 अगर हमने ट्रायल बैलेंस में आएगा तो हमारा 10,000 10,000 दोनों तरफ 10,000 आएगा, ठीक है। इससे हमारा ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होगा। अगर गलती ये की होती कि 10,000 यहाँ डाला है और 20,000 यहाँ डाला है, तब हमारी वन साइडेड एरर हो जाती। फिर उसके लिए हमें सस्पेंस की एंट्री क्रिएट करके फिर उसको क्लोज करते। तो यहाँ क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट हमने कितने से कर दी? इसको करनी थी कितने से? 20,000 से टू रघु 20,000, और कर दी कितने से? 25,000 से। 5,000 रुपये ज़्यादा डेप्टेड हो रहा है और 5,000 रुपये ही ज़्यादा क्रेडिट हो रहा है। ज़्यादा डेप्टेड हो रहा है, एक्सेस डेप्टेड, ठीक है। 5,000 रुपये से एक्सेस डेप्टेड हो रहा है,
सॉरी 5,000 एंड 5,000 से ही एक्सेस क्रेडिटेड हो रहा है। तो क्या करेंगे, जब डेप्टेड ज़्यादा हो और कम करना है, हम उसको कम करना है, माइनस डेबिट करना है, तो क्या करेंगे क्रेडिट। तो कुल एंट्री क्या करेंगे हम इसकी, रघु अकाउंट, रघु एक्सेस क्रेडिट हो रहा है, तो क्या करेंगे रघु को डेबिट। और परचेज ज़्यादा डेबिट हो रहा है तो परचेज को क्या करेंगे क्रेडिट। पाँच हज़ार से। अब देखो रघु हमारा 25,000 से क्रेडिट हो रहा है, कौन होना कितना चाहिए था 20,000 से, तो हमने उसको क्या कर दिया रिवर्स एंट्री 5,000 से कर दी, तो ऑटोमेटिकली हमारी अब यही एंट्री बन गई। इसको हम प्रूफ करके दिखाते हैं। परचेज और रघु, परचेज में क्या था रघु 25,000 से हमने कर दी थी एंट्री गलती से, और रघु में बाय परचेज 25,000 से कर दी थी। हमने रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या डाली, रघु टू परचेज, तो रघु में क्या जाएगा टू परचेज 5,000 और परचेज में बाय रघु 5,000। तो नेट बैलेंस क्या आ गया यहाँ पे रघु का 20,000। ऐसे ही यहाँ पे परचेज का नेट बैलेंस कितना आ गया है 25,000 माइनस 5,000 20,000। इतने की एंट्री हमें पास करनी थी। नाउ अवर फोर्थ पॉइंट इज वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट। ठीक है, हमने उसके अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, क्या करा रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु। जब परचेज को हमने 20,000 से कर दिया डेबिट, लेकिन रघु के अकाउंट में हमने पोस्ट नहीं की एंट्री। ठीक है, तो रघु के अकाउंट में परचेज नहीं गई। करेक्ट एंट्री क्या करेंगे, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु कितने से 20,000 से। ठीक है, अब हमारे जो ट्रायल बैलेंस होगा उसमें कैसे शो कर रहा होगा, परचेज 20,000 से शो कर रही होगी डेबिट। ठीक है, लेकिन हमारे क्या हो रहा होगा यहाँ पे, हमने जब रघु के अकाउंट में परचेज नहीं होना, वो रघु हमारा क्या है क्रेडिटर, क्योंकि परचेज किससे करते हैं क्रेडिटर से, तो रघु आना चाहिए था हमारा यहाँ पे रघु 20,000 से, लेकिन हमने पोस्ट उसमें उसकी एंट्री पोस्ट की ही नहीं उसके अकाउंट में नहीं की, तो वो रघु के नाम से ट्रायल बैलेंस में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, टोटलिंग करते वक्त यहाँ 20,000 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया, टोटलिंग करने के लिए दोनों को एक साइड किया और सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया। कितने से 20,000 से सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया। अभी सस्पेंस क्रेडिट बैलेंस आ रहा है किसका है, रघु का है। हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चला कि 20,000 रुपये से क्रेडिट बैलेंस कम है हमारा। तो हमने क्या किया, रघु का रेक्टिफिकेशन एंट्री डालेंगे। अब देखो हमें क्या करेक्ट एंट्री डालनी थी, टू रघु 20,000 से करना था, लेकिन हमने कर दिया क्या ये, तो हम रघु को क्या करेंगे टू रघु ही करेंगे। और 20,000 से क्या करेंगे, जो हमने सस्पेंस में डाला हुआ है क्रेडिट, सस्पेंस को नील करना है हमको, सस्पेंस को ख़त्म कर इसको रिप्लेस करना है किससे, रघु से। ठीक है, तो सस्पेंस को ख़त्म करेंगे, रघु को रिप्लेस करेंगे। तो अभी सस्पेंस का बैलेंस क्या है, क्रेडिट बैलेंस। तो हम सब सस्पेंस को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और सस्पेंस अकाउंट डेबिट करते ही वो बैलेंस किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया,
रघु के अकाउंट में। रघु का अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो हमारी जो एंट्री थी परचेज तो हमारा ऑटोमेटिकली यहीं सही पहुंच गया, और रघु को हमारा 20,000 रुपये ये सही पहुंचाना था। तो हमने पहले क्या कर दिया था, सस्पेंस डाल दिया था। अब सस्पेंस का अकाउंट हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, रघु के अकाउंट में। तो अब हमारा जब हम फिर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इस सस्पेंस की जगह क्या आ जाएगा, अब रघु से 20,000। नेक्स्ट एंट्री इज वर पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज ₹2,000। ठीक है, देखो हमें क्वेश्चन में है ना पहले पहचानना है कि वो डबल साइडेड इफेक्ट डाल रही है एंट्री या सिंगल साइड इफेक्ट डाल रही है। यहाँ पे क्या है, वर रिकॉर्डेड एज 10,000, वर रिकॉर्डेड एज 25,000, वर नॉट रिकॉर्डेड, ये क्या थी, ये डबल साइड इफेक्ट डाल रही थी। ठीक है, वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, केवल किसकी बात कर रहा है, अकाउंट की बात कर रहा है। ऐसी इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, वर नॉट पोस्टेड टू हिज अकाउंट, सिंगली एक कौन सी है, सिंगल साइडेड एरर। ठीक है, तो अकाउंट में नहीं हुआ है, इसका मतलब दूसरे लेजर में सही गया है। ठीक है, लेकिन उसके अकाउंट में सही नहीं गया। तो हमने फिफ्थ एंट्री में क्या करते हैं, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई हमारे से, परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु, कितने से हो गई, 2,000 से। परचेज ठीक गई है 20,000, लेकिन उसके अकाउंट में कितने से हो गई, 2,000। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे गड़बड़ की है। तो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, परचेज टू रघु, कितने से, 20,000 और 20,000। हमने देखो यहाँ पे क्या किया, इसको शॉर्ट क्रेडिट कर दिया। ठीक है ना, अब शॉर्ट क्रेडिट किया है हमने इसको यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, और 18,000 से इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ट्रायल बैलेंस एक बार इसको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो हमने क्या किया, परचेज को 20,000 से सही डाला है डेबिट में। ठीक है, परचेज हमारी डेबिट होती है, और रघु को क्या करा, रघु को डाल दिया हमने 2,000 से। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 18,000 का। पता नहीं चल रहा है कहाँ से आया है 18,000। सस्पेंस में डाल दिया। अब सस्पेंस में डाल दिया है तो सस्पेंस को ख़त्म करना पड़ेगा ना। सस्पेंस ऑलरेडी क्या है, क्रेडिट बैलेंस है। तो सस्पेंस को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रघु, ऑलरेडी हमारा क्या है, 2,000 से हो रही है, तो रघु को क्या करेंगे हम, 18,000 से और क्रेडिट करेंगे। शॉर्ट शॉर्ट क्रेडिट हो रहा था तो 18,000 से और क्रेडिट कर दिया, तो टोटल कितना, 20,000 से हमारी क्रेडिट करेक्ट एंट्री बन गई, और सस्पेंस भी हमारा ख़त्म हो गया। तो जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा था सस्पेंस का, अब ये रिप्लेस किससे हो जाएगा, रघु से। क्योंकि हमें पता चल गया कि ये जो सस्पेंस था, ये जो हम ढूंढ रहे थे, ये किसका बैलेंस था अकॉर्डिंगली जो कम आ रहा था। ठीक है, 18,000 हमने सस्पेंस ख़त्म कर दिया और रघु के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया 18,000 से, जो हमें एक्चुअल में करना था। यह हमने पहले एग्जांपल में कर भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा से इसको रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने अपना सस्पेंस ख़त्म कर दिया और रघु को करेक्ट कर दिया, हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। ठीक है, सस्पेंस हमारा जो क्रेडिट में आ रहा था बैलेंस, उसको रघु से क्या हुआ, वो हमने रघु में ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि हमें रघु को क्या करना था, और 18,000 से क्रेडिट करना था, जो हमने शॉर्ट को 2,000 रुपये से उसको क्रेडिट कर रखा है केवल। ठीक है, तो रघु हो गया और सस्पेंस हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट एंट्री इज वर पोस्टेड टू राघव से अकाउंट। क्या किया, रघु के अकाउंट की जगह राघव के अकाउंट को मतलब क्रेडिटर किसको बना दिया, रघु की जगह राघव को बना दिया। तो रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू राघव के अकाउंट में कर दिया ना, कितने से, 20,000 से। अभी ये सिंग क्या है, विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, क्योंकि क्या है, केवल अकाउंट चेंज कर दिया बस। ठीक है, इसमें कुछ भी, ये एरर ऑफ कमीशन हो गई हमारे से। टोटलिंग एरर हुई, वन साइडेड नहीं है, डबल साइडेड एरर हुई है। ठीक है,
तो इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नील होगा, क्योंकि हमने जब ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो हमने क्या किया होगा, 20,000 परचेज में डाले हैं, ठीक है, और 20,000 ही हमने डाले हैं। लेकिन हमने क्या किया, आना था रघु का अकाउंट, लेकिन बस राघव का अकाउंट डाल दिया हमने, नेम डिफ़र कर दिया है। टोटलिंग में हमारी कोई गड़बड़ नहीं है, दोनों तरफ 20,000 20,000 है। तो रॉन्ग एंट्री हमने ये डाली। करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, करेक्ट एंट्री होनी थी परचेज टू रघुज अकाउंट, ये हमारी करेक्ट एंट्री थी। 20,000 से अब देखो परचेज भी दोनों में बिल्कुल करेक्ट है, हमें परचेज को तो छेड़ना ही नहीं है, परचेज तो हमारा बिल्कुल सही वो हुआ है। तो अब हमें किसको देखना है, हमने बेवजह किसको क्रेडिट किया है, इसको, ठीक है, करना किसको था, इसको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी को फिर से क्रेडिट करेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री में, क्योंकि हमने अपनी बुक्स में अब तक कौन सी एंट्री की हुई है, केवल राघव की एंट्री की हुई है, ठीक है। तो हम किसको एंट्री करेंगे यहाँ पे, रघु को, ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। रघु को एक्चुअल में कौन हकदार है, किस चीज़ का क्रेडिट होने का, 20,000 से रघु हकदार है, लेकिन हमने गलती से किसको कर दिया था, राघव को। तो हमने फिर से रघु को क्रेडिट कर दिया किससे, 20,000 से। और जो हकदार नहीं है क्रेडिट होने का, वो कौन है, राघव। तो राघव को हम क्या कर देंगे, डेबिट, ठीक है ना। 20,000 से बिना वजह उसको क्रेडिट किया, तो अब उसको क्या कर देंगे, डेबिट। तो राघव का अकाउंट किस में ट्रांसफ़र हो गया, राघव के अकाउंट का बैलेंस रघु के अकाउंट में। अब हम इसका क्लैरिफिकेशन देखते हैं। राघव, रघु एंड परचेज अकाउंट, हमने क्या एंट्री कर दी थी, परचेज टू रघु। तो परचेज में क्या जाएगा, रघु टू राघव, ये राघव से कितने से, 20,000, परचेज में टू राघव गया 20,000 से, और राघव में बाय परचेज कितने से, 20,000 से। हमने क्या करी, रेक्टिफिकेशन एंट्री डाली, रेक्टिफिकेशन एंट्री को पोस्ट करेंगे अब। तो देखो क्या हुआ, राघव के अकाउंट में रघु, टू रघु 20,000, और राघव के इसमें बाय रघु में राघव, ठीक है। रघु के अकाउंट में हमने राघव को ट्रांसफ़र कर दिया कितने से, 20,000 से। अब देखो राघव का अकाउंट क्या हो गया, नील, 20,000 20,000, और रघु का अकाउंट कितने से हो गया क्रेडिट, 20,000 से। तो जो एक्चुअल में हमारा क्रेडिटर कितने का था, रघु 20,000 से, वो डायरेक्टली क्या हो गया, राघव का पैसा रघु में ट्रांसफ़र हो गया, और परचेज हमारा 20,000 से ऑलरेडी डेप्टेड है। नेक्स्ट एंट्री इज वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रघुज अकाउंट। इसमें क्या है, एंट्री क्या करनी थी हमको इसमें, करेक्ट एंट्री। अब हम यहाँ करेक्ट एंट्री की बात कर रहे हैं। करेक्ट एंट्री करनी थी परचेज टू 20,000 से करनी थी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रघुज अकाउंट, मतलब परचेज जो है वो कहाँ पोस्ट कर दी, रघु के अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। जैसे हम अभी ये रघु है, परचेज कहाँ जाएगी, रघु के क्रेडिट साइड में, बाय परचेज 20,000 से जाती है, लेकिन हम ये रघु का अकाउंट है, लेकिन हमने कर दिया क्या, रघु के अकाउंट में, ये करेक्ट था, लेकिन हमने क्या कर दिया, रघु के अकाउंट में डेबिट में पोस्ट कर दी टू परचेज, कितने से, 20,000 से।
अब देखो हमें लाना क्या था, 20,000 क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, और हमने क्या कर दिया, इसको डेबिट में पोस्ट कर दिया, ठीक है। एक तो पहले हमें इसको ख़त्म करना होगा, इसको ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे बैलेंस लाना होगा। ये हमने रोंग पोस्ट की थी, ठीक है। रोंग पोस्ट का इफेक्ट जो है वो नील करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 20,000 और प्लस करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री भी तो करेंगे 20,000 से, क्योंकि करनी क्या थी, क्रेडिट में पोस्ट करनी थी, और कर दी क्या गलती से, डेबिट में। तो डेबिट को इफेक्ट नील करने के लिए हमें एक और ऐड करना पड़ेगा 20,000 को। तो टोटल हम कितने से एंट्री करेंगे, 40,000 से, क्योंकि हमारे जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में कितने से अब देखो ये परचेज जो है वो तो 20,000 से रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन लेकिन अब देखो हमने यहाँ 40,000 का गड़बड़ कर रखी है। एक तो गलत पोस्ट कर दी, गलत पोस्ट मतलब 20,000 डेबिट कर दिया, ऊपर से क्रेडिट नहीं किया जो 20,000 करने थे, तो दो इफेक्ट 20,000 के हो गए। तो हमारे सस्पेंस में जो डिफरेंस आ रहा होगा वो कितने का आ रहा होगा, 40,000 का डिफरेंस आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। तो हमारा सस्पेंस में कितना खड़ा है, 40,000। तो 20,000 से हम क्या करेंगे, सस्पेंस को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारा 40,000 से क्या हो रहा है, ऑलरेडी रघु का अकाउंट क्या हो रहा है, गलत पोस्ट हो रहा है, ठीक है। एक तो हमें रघु के अकाउंट को क्रेडिट करना था 20,000 से, हमने क्या किया, डेबिट कर दिया, उल्टा कर दिया 20,000 से, और जो नहीं किया हमने 20,000 से क्रेडिट, उसको भी इफेक्ट लेना है। तो अब सस्पेंस हमें क्या करना है, रघु को तो ये 40,000 हम क्या करेंगे, रघु एंड सस्पेंस, 40,000 से खड़ा हुआ है हमारा 40,000 का बैलेंस सस्पेंस का, 40,000 से सस्पेंस को ख़त्म करके रघु के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे 40,000 से। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,000 टू रघु 40,000, ठीक है। हमने पोस्ट ये करनी थी 20,000 से, लेकिन हमने क्या कर दिया, रघु के अकाउंट को 20,000 से क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दिया। तो डेबिट कर दिया तो हमें डेबिट जो किया उसका भी इफेक्ट 20,000 से पहले उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, पहले जो गलत कर दिया उसको ठीक करना पड़ेगा, और जो सही करना था उसको और प्लस करना पड़ेगा 20,000 से। टोटल हमें 40,000 का इफेक्ट लेना है। तो रघु को 40,000 से क्रेडिट किया, और सस्पेंस हमारा हमने देखा ट्रायल बैलेंस बना के 40,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमने क्या किया, 40,000 से उसको डेबिट कर दिया, और वो अकाउंट में हमारे रघु में पहुंच गया, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री हो गई, ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री। नेक्स्ट, पर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राघव। अब देखो रघु से परचेज की और डाल दिया कि इसमें डेबिट, एक तो डेबिट कर दिया, ऊपर से राघव, दो गलतियाँ, डेबिट कर दिया और राघव में डाल दिया। तो हमारी एंट्री क्या होनी थी, परचेज टू रघु होनी थी 20,000 से और 20,000 से। अब हमने जब क्या किया, राघव को डेबिट कर दिया, राघव का, जबकि राघव तो हमारा, हमने राघव से परचेज ही नहीं किया, हम तो रघु से परचेज कर रहे हैं। हमने क्या कर दिया, परचेज कर दिया राघव को कितने से, 20,000 से डेबिट कर दिया, करना था क्रेडिट लेकिन कर दिया डेबिट। तो हमने जब राघव से परचेज ही नहीं किया तो हमें इसका क्या करना है, केवल नील करना है। हमने नील कर दिया, जीरो कर दिया राघव के अकाउंट को, क्योंकि हमने उससे परचेज किया ही नहीं। अब हमें रघु के अकाउंट में क्या करना है, बाय परचेज, $20,000, ठीक है। तो हम यहाँ एक 20,000 की एंट्री और एक यहाँ एंट्री, क्योंकि हमने इसको नील करने के लिए, जो हमने गलत पोस्ट कर दी है राघव के अकाउंट में, उसको नील करने के लिए एक तो 20,000 से ये प्लस करेंगे, और राघव में एक्चुअल में होनी थी, राघव को तो हमने भूल ही गए, तो हमने राघव में भी एक एंट्री डालनी पड़ेगी बाय परचेज से, क्योंकि हमने रघु से एक्चुअल में परचेज किया है। तो हमारे ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, परचेज तो ठीक खड़ा होगा, परचेज 20,000 से, ठीक है, लेकिन क्या होगा, सस्पेंस में 40,000
क्रेडिट बैलेंस आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो हमारा ये सस्पेंस में आ गया है, तो हम क्या करेंगे अब एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 40,000 टू राघव, क्योंकि हमने इसको अननेसेसरी क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। ठीक है, तो अब हमें इसे डेबिट भी नहीं करना और ना क्रेडिट करना है, हमें तो इसको नील करना है। हमने 20,000 से डेबिट किया था, तो हम 20,000 से इसको ख़त्म करेंगे, इसके बैलेंस को। और टू रघु, जो हमने एंट्री की ही नहीं रघु के अकाउंट में, अब हमें उसको क्या करना है, 20,000 से उसको क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स को। तो सस्पेंस किससे हमारा क्या हो जाएगा, बाद में रिप्लेस हो जाएगा रघु से। इसमें देखो रघु क्या है, हमने ये राघव के अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो हमारा राघव से क्या दिख रहा होगा, 20,000 से डेबिट बैलेंस, तो जिसकी वजह से हमारा सस्पेंस में कितना आ रहा था, 40,000। तो हमने राघव का क्या कर दिया, नील कर दिया अकाउंट, यहाँ पे हमने उसको नील कर दिया। तो 20,000, इसमें से 20,000 चले जाएंगे, बाकी हमारा जो क्या है सस्पेंस में पड़ा था वो हम रघु में डाल देंगे। तो अब हमारा जो न्यू ट्रायल बैलेंस बन के आएगा वो क्या आएगा, हमने परचेज़ क्या करी है 20,000। ठीक है, राघव क्या था हमारा, वो सॉरी हाँ, राघव को हमने 20,000 से डेबिट कर दिया था, हमारे सस्पेंस में कितना आ रहा था, 40,000 आ रहा था ये। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट दोबारा अब जो रेक्टिफिकेशन की है उसमें रघु डाला, कितने से, 20,000 से, एंड राघव डाला कितने से, 20,000 से। तो राघव राघव तो हमारा कैंसिल हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमारे 20,000 परचेज में आ गया और 20,000 से हमारा रघु हो गया। ऐसी जो ऊपर हमने किया था क्वेश्चन, इसमें क्या था, हमने रघु को सही किया था, रघु के अकाउंट में किया था, सही अकाउंट में किया था, लेकिन डेबिट कर दिया था। तो रघु क्या था, 20,000 से, यहाँ पे क्या हो रहा था, रघु 20,000 से डेबिट में पड़ा जबकि होना था क्रेडिट में। तो हमने क्या किया, सस्पेंस में हमारा 40,000 था, ठीक है, क्योंकि इधर बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, तो हमने इसका न्यू इफेक्ट क्या आएगा ट्रायल बैलेंस में, परचेज तो हमारी सही है 20,000 से। अब ये जो राघव था 20,000 में पड़ा था, ये तो बाई मिस्टेक हो गया था। अब जो रेक्टिफिकेशन की हमने, तो क्या करी, राघव को 20,000 प्लस 20,000, तो जो गलत डेबिट किया था वो तो इससे हट गया, और जो सही क्रेडिट करना था वो हमारा ऑटोमेटिकली राघव 20,000 से क्रेडिट हो गया। ऐसे ही सेम हमने यहाँ किया नेट इफेक्ट लेने के लिए। जो परचेज हमारी सही थी, राघव क्या करता, 20,000 से हमने उसको गलती से गलत अकाउंट में और गलत डेबिट कर दिया था हमने यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा 40,000 क्या आ रहा था सस्पेंस अकाउंट में, तो हमने क्या करा, उसको 40,000 से सस्पेंस को डेबिट किया और राघव को नील कर दिया और रघु को सही कर दिया। तो हमारा करेक्ट ट्रायल बैलेंस अब बनकर ये आया। नाइन्थ में कह रहा है वर रिकॉर्डेड थ्रू सेल्स बुक, मतलब हमने परचेज़ किए रघु को, परचेज़ किए रघु से, और हमने क्या कर दिया, उसको सेल्स में दिखा दिया कि हमने रघु को सेल्स कर दी, ठीक है। तो जब हमने करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेज टू रघु कितने से, 20,000 से, और हमने क्या कर दी रॉन्ग एंट्री, रघु टू सेल्स, जिससे परचेज लिया उसको सेल दिखा दी हमने, क्रेडिटर को ही डेटर बना दिया, ठीक है। अब देखो हमने रघु को क्या करना था, क्रेडिट करना था। अगर हम देखें तो रघु को हमें बाय परचेज से
20,000 क्रेडिट करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया रघु को, 2 सेल्स 20,000। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे जो गलत किया, प्लस 20,000 से। ठीक है, और दूसरा जो करेक्ट होना था, ये करेक्ट तो हमने बताया है कि हमें करना था ये। अब बाय परचेज हम क्या करेंगे, 20,000 इसको नलीफाई किया और इसको डालना था। टोटल मिला के हमें 40,000 की एंट्री डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो रघु को हम कितने से क्रेडिट करेंगे, पहले तो हम अगर हम करेक्ट एंट्री डालते तो हम 20,000 से करते, लेकिन हमने रघु को अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय क्या कर दिया, 20,000 से वो डेबिट कर दिया। तो 20,000 का जो डेबिट किया है उसको दोबारा से क्रेडिट करना पड़ेगा ना। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, 2 रघु कितने से, 40,000, और सेल्स हमने बेवजह सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है, जबकि सेल्स को हमें कुछ छेड़ना ही नहीं था, सेल्स तो बीच में आनी ही नहीं थी। तो सेल्स को हमने क्रेडिट किया है, तो सेल्स को क्या कर देंगे, रिवर्स सेल्स अकाउंट डेबिट 20,000। परचेज़ का हमने यूज़ ही नहीं किया, हमने क्या कर दी, सेल्स के थ्रू हमने एंट्री डाल दी, तो हमें परचेज़ का हमने यूज़ ही नहीं किया, तो हम परचेज़ का यूज़ करेंगे। परचेज़ अकाउंट डेबिट टू 20,000, तो हमारी एंट्री ये बन गई। अब देखो इसका ट्रायल बैलेंस में क्या इफेक्ट हुआ होगा। ट्रायल बैलेंस में जब आ रहा होगा तो परचेज़ तो हमने करी ही नहीं, परचेज़ के बुक के थ्रू हमने कोई एंट्री की नहीं, तो परचेज़ में क्या आ रहा होगा, नील। सेल्स में क्या आ रहा होगा, 20,000, क्योंकि हमने सेल्स के थ्रू, सेल्स बुक के थ्रू रघु को सेल्स दिखा दी। ठीक है, तो रघु से परचेज़ करने के बजाय रघु को सेल्स दिखा दी, तो हमने सेल्स हमारे 20,000 से आ रहा होगा, और रघु कितने से आ रहा होगा, हमने रघु को क्या कर दिया, डेबिट। ठीक है, कितने से, 20,000 से। तो ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इसलिए हमने यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट यूज़ ही नहीं किया कर पाए, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट यूज़ तभी तो करेंगे जब ट्रायल बैलेंस के टोटल में डिफरेंस आ रहा होगा। यहाँ भी 20,000, यहाँ भी 20,000। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला हो गया रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये वो वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब अपनी एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे जिससे हमारा जो अकाउंट गलत चार्ज हो गए हैं वो सही हो जाए। परचेज़ चार्ज नहीं हुआ, हमने परचेज़ को चार्ज कर दिया, सेल गलत चार्ज हो गया था, क्रेडिट हो गया था, हमने उसको डेबिट कर दिया, और रघु 20,000 से डेबिट हो गया था गलती से बाय मिस्टेक, तो हमने रघु को जो डेबिट हो गया था फिर से क्रेडिट कर दिया हमने रघु को। ठीक है, और क्रेडिट भी कैसे किया, जो हमने गलत डेबिट बैलेंस किया था उसका भी इफेक्ट ले लिया, और जो नया इफेक्ट लेना था क्रेडिट बाय परचेज क्रेडिट करके वो भी हमने ले लिया। तो ठीक है, 40,000 से हमारा क्या हो जाएगा, रघु क्रेडिट हो गया है। करनी हमें एंट्री ये थी, लेकिन हमने गलत बाय डेबिट में कर दी थी, उसकी वजह से हमारा 20,000 का बैलेंस और बढ़ गया रघु में। तो ये हमारा क्या है, ओल्ड ट्रायल बैलेंस, ये हमारा ओल्ड ट्रायल बैलेंस था। अब हमारा जो न्यू ट्रायल बैलेंस बनेगा एडजस्ट एंट्री के बाद, वो क्या बनेगा, अब हमने परचेज़ का इफेक्ट ले लिया, परचेज़ हमारी 20,000 से हो गई, हमने इसका इफेक्ट ले लिया, तो अब क्या हो जाएगी, परचेज़ 20,000। सेल्स हमने पहले क्या कर दी थी, सेल्स में डाल दी थी, सेल्स के थ्रू एंट्री पास कर दी थी। सेल्स को जब गलत पास की थी हमने एंट्री, तो सेल्स को क्रेडिट किया था, हमने अपनी रेक्टिफिकेशन एंट्री में सेल्स को डेबिट कर दिया, तो सेल्स क्या हो गई, दोनों सेल्स का अकाउंट ख़त्म कर दिया हमने। और रघु को हमने बाय मिस्टेक क्या कर दिया था, डेबिट, जबकि रघु को करना क्या था, क्रेडिट। ठीक है, हमने बाय मिस्टेक क्या कर दिया था, रघु को डेबिट 20,000। ठीक है, और अब जो नए इफेक्ट में हमने रघु को क्या किया, 40,000 क्या किया है, क्रेडिट।
तो अब देखो रघु का नेट इफेक्ट कितना आ रहा है, 40,000 क्रेडिट है और 20,000 डेबिट है, तो ऑटोमेटिकली क्या आ रहा है, 20,000 क्रेडिट आ रहा है ना, क्योंकि 40,000 क्रेडिट है और 20,000 डेबिट है, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस अगर हम इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, 20,000 आएगा ना क्रेडिट बैलेंस। अगर हम इन दोनों को काट दें तो क्या आएगा हमारा, ये बैलेंस। एक्चुअल में हमारी एंट्री क्या बननी थी, यही तो बननी थी कि परचेज 20,000 से दिखानी थी, रघु 20,000 से दिखाना था क्रेडिट। अब हमारा देखो नई ट्रायल बैलेंस जब बना रहे हैं हम, तो 20,000 से परचेज डेबिट हो रही है और केवल रघु 20,000 से क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ये न्यू ट्रायल बैलेंस है वो कब के बाद है, आफ्टर रेक्टिफिकेशन। और ये क्या है, बिफोर रेक्टिफिकेशन। बिफोर रेक्टिफिकेशन हमने सेल्स के थ्रू एंट्री पास कर दी थी, क्रेडिट सेल्स को क्रेडिट एंड रघु को डेबिट कर दिया था। ठीक है, और आफ्टर रेक्टिफिकेशन हमने परचेज क्या करी, परचेज के थ्रू पास की एंट्री, सेल्स जो हमने क्रेडिट कर दी थी उसको रिवर्स करके डेबिट किया, रघु को जो हमने क्या कर दिया था, डेबिट कर दिया था। डेबिट के बजाय क्या करना था, क्रेडिट। क्रेडिटर्स को क्या करते हैं हम, क्रेडिट करते हैं ना क्रेडिटर्स को, हमने क्या कर दिया था, इसको डेबिट कर दिया था। तो और गलत साइड में कर दिया था। गलत साइड में इफेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसको एक तो राइट, गलत जो कर दिया था उसको नील करना पड़ा, और जो राइट एंट्री थी उसको डालना पड़ा, जिसकी वजह से हमें 40,000 की डालनी पड़ी। तो 40,000 से हमने 20,000 गया, तो ऑटोमेटिकली क्या आ गया हमारा रघु, 20,000 क्रेडिट। ठीक है, हमने जो पिछला ये पॉइंट किया था, पॉइंट नंबर 7, इसमें हमने गलती बाई मिस्टेक यहाँ पे राघव लिया, ये एक्चुअल में क्या था, रघु। ठीक है, ये क्योंकि हमारा तो केवल इस पॉइंट में क्या था, केवल रघु से रिलेटेड था, राघव से पॉइंट रिलेटेड हमारा ये 7th 8th पॉइंट में राघव हमने गलत डेबिट कर दिया था, गलत अकाउंट से और गलत साइट से। ठीक है, तो ये हमारा ओल्ड ट्रायल बैलेंस था, तो हमने इसको न्यू ट्रायल बैलेंस बनाया, तो हमारा ये आफ्टर रेक्टिफिकेशन है और ये बिफोर रेक्टिफिकेशन। हमारा 40,000 से क्या आ रहा था, बैलेंस सस्पेंस में आ रहा था, इस तरफ पता नहीं किस तरह से 40,000 आया है ये बैलेंस। ठीक है ना, तो हमने फिर क्या करा, देखा कि कहाँ से ये डिफरेंस आ रहा है, तो 40,000 हमें पता चला कि जो गलत एंट्री कर रखी है रघु को, गलत साइड से और करेक्ट अमाउंट से हमने वो नहीं किया, इफेक्ट नहीं लिया, जिसका फिर हमने रेक्टिफिकेशन के बाद इसको करेक्ट किया। ठीक है, तो ये हमारा आफ्टर रेक्टिफिकेशन है, ये भी यहाँ पे भी हमारा ये बिफोर रेक्टिफिकेशन था ट्रायल बैलेंस, और ये आफ्टर रेक्टिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस करेंगे हम और प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।